अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर क्लास। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। We are going to study today significance of chemical formula and empirical formula, which is on page number 11 and 12 of your textbook. Starting from page number 11, you have a flower shaped structure there, and it shows significance of chemical formula. So why do we use chemical formula? हमें chemical formula से किन चीज़ों से में मदद मिलती है? First one is आप chemical formula से ये बता सकेंगे what is the name of the compound, such as H2O is for water, CaCO3. So by this formula you can tell it is calcium carbonate. So the first one is the name of substance. We can tell the name of substance by looking at its chemical formula. The second one is we can tell the name of the elements that are present in the compound. हम इन एक फॉर्मूले को देखकर ये बता सकते हैं कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। जैसे H2O में हाइड्रोजन है, क्वांटिटी कितनी है वो भी हम बता सकते हैं। इसी तरीके से ऑक्सीजन, कैल्शियम कार्बोनेट में इसमें कैल्शियम प्रेजेंट है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। कैल्शियम जस्ट एक है, कार्बन ओनली वन एंड ऑक्सीजन आर 3 in number. Similarly, by chemical formula, we can tell the mass of a compound, which can be in AMU or gram. And we can और एक chemical formula वो जो है वो एक molecule को या एक formula unit को represent करेगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ये किसी molecule को represent कर रहा है। Similarly, NaCl, it is representing a formula unit. 1 mole of molecule in a balanced chemical equation कि ये जो फॉर्मूला है, जब आप कोई भी केमिकल इक्वेशन जो है वो राइट करेंगे तो उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और केमिकल फॉर्मूला जो है ये बताएगा कि 1 मोल क्वांटिटी इस पर्टिकुलर सब्सटेंस की कितनी है। मोल और इनके मास हम नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट वन इज एम्पिरिकल फॉर्मूला. It is the simplest whole number ratio of the atoms that are present in a compound. कि कोई भी कंपाउंड है, अगर आप उसके जो टोटल एटम्स हैं उसका एक सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे तो उससे जो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे उसे हम कहेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे कि वी हैव हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, इसमें टोटल 2 हाइड्रोजन्स एंड 2 ऑक्सीजन है। अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये कैंसिल होने के बाद 1:1 चेंज रह जाएगी। नाउ वी हैव 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, जो कि क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट रेशियो। इसी तरीके से N3O6 मीन्स 3 नाइट्रोजन 6 ऑक्सीजन। आप इसको शॉर्ट करेंगे 3 1 3 3 2 6, सो ये हो जाएंगे 1 नाइट्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन्स। तो अब फॉर्मूला क्या होगा NO2। सिमिलरली ग्लूकोज C6H12O6, जब आप इसको सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगी 1:2:1, 6 1 6, 6 2 12 एंड 6 1 6। नाउ ये क्या है, 1 is for carbon, 2 is for hydrogens and 1 is for oxygen. We have new formula जो कि क्या है empirical formula. हम empirical formula एक और चीज के लिए यूज करते हैं, that are ionic compounds. इसी तरीके से ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने सिंपलेस्ट रेशियो से एक न्यू फॉर्मूला ड्राइव किया है। जैसे P4O10, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो 2 2 4 2 5 10, सो इट मींस द न्यू फॉर्मूला इज P2O5, सिंपलेस्ट रेशियो। इसी तरीके से यहाँ सब एग्जांपल्स में शो किया हुआ है। अब जैसे वी हैव C5H12O, अब इसकी फर्दर सिंपलेस्ट रेशियो नहीं हो सकती, इसलिए इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी सेम होगा, जबकि जिनकी सिंपलेस्ट रेशियो हो सकती है उनका कोई ना कोई एम्पिरिकल फॉर्मूला जरूर होगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी यही होगा क्योंकि इसकी कोई सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है, आप इसको फर्दर और सिंपल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। लेकिन और डिफरेंट एग्जांपल्स जैसे कि यहाँ पर C6H18O3, इसको आप सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज कर सकते हैं, सो इट विल हैव अ एम्पिरिकल फॉर्मूला। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आयनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया और हमने कहा था कि आयनिक कंपाउंड्स जो है वो
थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल्स बनाकर एग्जिस्ट करते हैं और हर एक आयन दूसरे ऑपोजिट आयन के साथ सराउंडेड होता है और एक न्यूट्रल कंपाउंड बनता है। जैसे NaCl की एग्जाम्पल को हमने डिस्कस किया था, डेट Na हैव अ पॉजिटिव साइन, क्लोरीन हैज अ नेगेटिव चार्ज। और जब वो दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो बहुत सारे NaCl मिलकर एक क्रिस्टल बनाते हैं और इस पूरे NaCl के ऊपर चार्ज इस तरह से बैलेंस होता है कि टोटल चार्ज इज इक्वल टू 0 होता है। जैसे ये 1 + 1 - 0, 1 + 1 - 0, इसी तरीके से बाकी सब में भी। तो कुल मिलाकर पूरे एक जो ये क्रिस्टल है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो इस तरह के कंपाउंड्स जो कि आयनिक कंपाउंड्स हैं स्पेसिफिकली, वो कभी भी अकेले नहीं रहते। जैसे NaCl है, बहुत सारे NaCl आपस में मिलकर क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दे डू नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल्स। इसलिए इनके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं दैट इज फॉर्मूला यूनिट। इनके जो केमिकल फॉर्मूला है उसे हम फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। द सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स जो फॉर्मूला यूनिट है ये आपको बताएगा कि आयन्स कितने प्रेजेंट हैं इन एन आयनिक कंपाउंड। इससे हमें क्या मालूम हुआ कि जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो जस्ट किसके लिए है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए जिनका कोई ना कोई फॉर्मूला यूनिट होगा। क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में बहुत सारे NaCl मिलके प्रेजेंट हैं, तो हम अगर एक NaCl के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब है बाकी सब की प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल इसके जैसी होंगी। जैसे हमने यहाँ देखा कि बहुत सारे NaCl आपस में मिले हुए हैं और उन्होंने ये एक क्रिस्टल बनाया है। तो अगर हम एक स्पेसिफिक NaCl की बात करेंगे, एक इस NaCl की बात करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, इसके फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, तो बाकी सब के ऊपर भी यही रूल लागू होगा। तो इसलिए हम इसके फॉर्मूला को कहते हैं फॉर्मूला यूनिट। सो फॉर Na and Cl we have a formula unit, और ये इसे हम क्या कहेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला, जो कि स्पेसिफिकली इन्हीं के लिए है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए है, बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, 3-dimensional crystals. So for today we learned empirical formula and its significance, which is the significance of chemical formula. It is on page number 11 and this is on page number 12. That is all for today. Thank you and Allah Hafiz.